दोस्तों, यदि आप मगध विश्वविद्यालय बोध गया से ग्रेजुएशन यानी बीए बीकॉम बीएससी में नामांकन लेना चाहते हैं तो इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। तो कैसे आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बीए बीकॉम बीएससी में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो गूगल ओपन करनी है। सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करनी है। ऑनलाइन हेल्प्स का लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने वाला वेबसाइट खुलेगा जहां पर आपको नीचे को स्क्रॉल करके नीचे आना है। एडमिशन वाले कैटेगरी में मगध यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 से 29 का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। या फिर ऊपर देखेंगे तो एक सर्च बॉक्स मिलता है, इसमें आप मगध यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 लिख करके सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने आर्टिकल मिलेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम विस्तार से बता दिए हैं। पूरी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 24 अप्रैल 2025 से आवेदन शुरू किया गया है। 2 मई 2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सभी दस्तावेज लगेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो यहाँ पर पूरी जानकारी बताई गई है, सभी जानकारी यहाँ देख लीजिएगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है। इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन के सामने अप्लाई नाउ का विकल्प दिया गया है। इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पर इस तरीके से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर कंटिन्यू टू फॉर्म का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही आपके सामने वाला फॉर्म खुलेगा। अब इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करनी है। सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करनी है। तो जैसे अगर आप बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का एग्जाम पास किए हैं तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना को सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर 12th पासिंग ईयर सिलेक्ट करनी है। जैसे अगर आप 2025 में 12th का एग्जाम पास किए हैं तो 2025 को सिलेक्ट कीजिएगा। आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 12th का जो एग्जाम रोल नंबर और रोल कोड है वो यहाँ पर दर्ज करनी है। तो यहाँ पर अपना रोल कोड दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखिएगा। यहाँ पर भी आपको रोल कोड लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। जिसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें आपको चेकआउट करना है। प्रोसीड टू फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। क्लिक करते ही इस प्रकार का पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर देखेंगे आपने जो जानकारी फिलअप किया है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कर लेनी है। जिसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको सभी जानकारी को सही सही दर्ज करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट यानी स्टूडेंट का नाम दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर उसके फादर का नाम दर्ज करना है। तो जिस प्रकार से आपका ये मैट्रिक के मार्कशीट और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड पर जानकारी दर्ज है उसी अनुसार यहाँ पर सभी जानकारी फिलअप करनी है। यहाँ पर मैं आपको मदर का नाम दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है कैलेंडर के माध्यम से। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन यानी धर्म सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो आप अपने अनुसार यहाँ से सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से है, तो अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो वाले विकल्प को ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे यहाँ पर मूल निवास राज्य पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी डोमिसाइल स्टेट होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र का संख्या दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है, तो जो भी आपका परमानेंट स्टेट होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जानकारी आप ऊपर बताए हैं उसी अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। नीचे यहाँ पर जिला का नाम सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ से अपने जिला का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अस्थायी पता यानी पूरा एड्रेस यहाँ पर दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड दर्ज करनी है, तो अपने एरिया का पिन कोड दर्ज कीजिएगा। उसके बाद
बाद यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ये एड्रेस दर्ज करनी है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये सारा जानकारी फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस आपका अलग अलग है तो यहाँ से मैनुअली भी ठीक उसी प्रकार से फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक मोबाइल नंबर दर्ज करनी है, तो यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर लिखिएगा। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करके कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कीजिएगा, ठीक उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर भी दर्ज करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद नीचे आना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी देनी है। मैट्रिक की परीक्षा आप किस वर्ष पास किए थे उसका जानकारी यहाँ से बतानी है। उसके बाद यहाँ पर किस बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे उस बोर्ड का नाम सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर रोल कोड दर्ज करनी है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करनी है। 500 नंबर का आपका एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड से, अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो बिहार बोर्ड में 500 नंबर का एग्जाम होता है, तो यहाँ पर 500 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना अंक आपको मिला था उसकी जानकारी बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपको 440 अंक प्राप्त हुआ था, यहाँ पर 440 लिखिएगा। 430 प्राप्त हुआ था, 430 लिखिएगा। अपने अनुसार ये सभी जानकारी दर्ज कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे यहाँ पर देखेंगे इंटरमीडिएट की जानकारी देना है। यहाँ पर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम और यहाँ पर रोल कोड, रोल नंबर पहले से सिलेक्ट होता है क्योंकि इसकी जानकारी आप पहले ही बता दिए थे, तो ये सभी जानकारी फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाएगा। तो बिहार बोर्ड 500 नंबर का एग्जाम लेती है, आप किसी अदर बोर्ड से पास किए हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सभी जानकारी दे दीजिएगा। बिहार बोर्ड 500 नंबर का एग्जाम लेता है, हम 500 दर्ज किए हैं। यहाँ पर हमें 420 नंबर प्राप्त हुआ था, 420 लिख देंगे। आपको जितना अंक इंटरमीडिएट में मिला होगा उसका जानकारी यहाँ पर बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है यदि आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई की है तो यहाँ से यस चयन करें। जो भी स्टूडेंट गणित वाले हैं वो यहाँ से यस करेंगे, अन्यथा नो वाले में ही क्लिक रहने देंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई नहीं किए हैं तो यहाँ से नो ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। जो स्टूडेंट मैथ का पढ़ाई किए हैं सिर्फ उसी को यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है। जिसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन करना है। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण को पूरा करना है। उसके लिए यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम इसी कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करना है। सेव एप्लीकेशन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर आपका एक लॉगिन आईडी दिया गया रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लेनी है। उसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे सेंड ऑन योर इंटीग्रेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल, यहाँ पर पासवर्ड, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो क्लिक हियर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा, या फिर आप इसी वेबसाइट पर देखेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन के सामने लॉगिन नाउ का विकल्प मिलता है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेंट लॉगिन वाला पेज खुलेगा जहां पर आपको अपना यूजर नेम दर्ज करनी है। जो भी यूजर आईडी आपको मिला है उसको यहाँ पर लिखिएगा। जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है उसको यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है सेम इसी कैप्चा कोड को इस बॉक्स में इंटर करके लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर देखेंगे इसका कुछ गाइडलाइन दिया गया है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रोफाइल अपडेट का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर आपने जो भी जानकारी फिलअप किया है वो सभी जानकारी देखने को मिलेगा। सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे सुधार कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे रेसिडेंस कैटेगरी का विकल्प मिलता है, यानी निवास का श्रेणी सिलेक्ट करना है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसका जानकारी बताना है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर रूरल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट शहरी क्षेत्र से आते हैं वो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आय समूह का विकल्प मिलता है, यानी इनकम का ग्रुप यहाँ पर आपको बताना है। तो जो भी ग्रुप का आपका इनकम है वो यहाँ पर बताइएगा। हमारा लो है तो लो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर का विकल्प मिलता है जिस पर क्लिक करनी है। क्लिक करेंगे इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पर चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके फोटो अपलोड कर लीजिएगा। इसका जो साइज है वो 20 KB से कम होना चाहिए। वहीं यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है।
इसका भी साइज देखेंगे तो बताया गया है 20 KB से कम होना चाहिए और इमेज का जो रेजुलेशन है वो 150 बाई 150 पिक्सल होनी चाहिए। दोनों का सेम बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर हाई स्कूल मार्कशीट यानी कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। चूज फाइल वाले विकल्प पे क्लिक करके इसका साइज 200 KB से कम रखनी है। यहाँ पर इंटरमीडिएट का मार्कशीट अपलोड करनी है 200 KB से कम फाइल में। तो यहाँ पर ये सभी दस्तावेज को अपलोड कीजिएगा। उसके बाद नीचे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिलअप करनी है। जो भी उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। कब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट 2025 में एग्जाम दिए हैं उनके पास तो अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा नहीं, क्योंकि उनको मिला नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट का मार्कशीट आप इंटरनेट वाला लगा सकते हैं। इंटरनेट से जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर चूज फाइल वाले विकल्प पर क्लिक करके अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट जो भी स्टूडेंट EWS से आते हैं उनको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप EWS कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पर इसे आप छोड़ दीजिएगा। सभी जानकारी को फिलअप करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा जहाँ पर इंटरमीडिएट का स्ट्रीम का नाम बताना है। इंटरमीडिएट आप किस स्ट्रीम से पास किए हैं वो जानकारी बताइएगा। जैसे कॉमर्स से पास किए हैं कॉमर्स सेलेक्ट कीजिएगा, साइंस वाले साइंस सेलेक्ट करेंगे, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे आइएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम बतानी है। आपने किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरा किया है वो जानकारी बताना है। जैसे मान लीजिए अगर आप बिजनेस मैथ का पढ़ाई किए हैं, बिजनेस स्टडी का पढ़ाई किए हैं, हिंदी पढ़ाई किए हैं, इंग्लिश पढ़ाई किए हैं, आप अपने अनुसार ये सभी सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम 100 अंकों का एग्जाम होता है तो यहाँ पर 100 दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना अंक आपको मिला है वो जानकारी यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अदर सब्जेक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं, इसके अलावा हम हिंदी का भी पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पर हम हिंदी का नाम भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का नाम आप अपने मार्कशीट के अनुसार देख करके सिलेक्ट कीजिएगा। ये जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर भी दिया गया रहता है, वहाँ से सभी विषय का नाम यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। सभी विषयों का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रेड सिलेक्ट करना होगा, यानी आपको जो अंक मिला था वो किस ग्रेड का था वो उसका जानकारी बताना है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर जो भी डिवीजन होगा वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर ओके का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने वाला डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पर आपको सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेना है। एजुकेशनल डिटेल्स मिलान करने के बाद नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। जिसके बाद आपके सामने सिलेक्ट कोर्स एंड कॉलेज का विकल्प मिलेगा, जहाँ पर कॉलेज का नाम सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको मेजर सब्जेक्ट की जानकारी देना है, तो मेजर सब्जेक्ट जो भी रखना चाहते हैं उसका जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले डिग्री बताना है, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। जैसे जो है स्टूडेंट BA करना चाहते हैं, BA BCom BSc, यहाँ पर जो है सभी का लिंक आपको मिलेगा, सभी का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे हम BCom करना चाहते हैं BCom को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का ग्रुप बताना होगा। हम अकाउंट ऑनर्स करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार ये सभी जानकारी दर्ज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का नाम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम जैसे गया का नाम सिलेक्ट करेंगे, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपका जो भी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की जानकारी देना है, आप किस कॉलेज में अपना नामांकन लेना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पुनः अगर किसी कॉलेज का जानकारी देना है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जानकारी दर्ज कीजिएगा। यहाँ पर जितने कॉलेज का नाम आप ऐड करेंगे उसका जानकारी नीचे देखने को मिलेगा। तो हम एक कॉलेज का नाम ऐड कर दिए हैं, चलिए हम दूसरे कॉलेज का भी नाम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम चेंज करते जाइएगा और ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करते जाइएगा। इस तरीके से आपको मिनिमम 10 कॉलेज का नाम देना है। यहाँ पर बताया गया है 10+2 उत्तीर्ण छात्र छात्रा 4 ईयर UG प्रोग्राम में नामांकन हेतु योग्य होंगे। महाविद्यालय का चयन करते समय 10 अंगीभूत या संबंध महाविद्यालयों का विकल्प देना अनिवार्य है, यानी कम से कम 10
10 कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम 4 सिलेक्ट कर लिए हैं, 6 कॉलेज का नाम और सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम 10 कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने इस तरीके से प्रीव्यू पेज खुलेगा, जहाँ पर सभी जानकारी दी गई रहती है। सभी जानकारी को एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेनी है। सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर प्रोसीड टू पेमेंट का विकल्प मिलता है, जिस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर 400 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करनी होगी। यहाँ पर 400 रुपया बताया गया है। नीचे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर 400 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम UPI QR कोड के माध्यम से करने वाले हैं, तो UPI QR कोड को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट UPI QR कोड का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने QR कोड शो होगा, जिसे स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। आप चाहे तो किसी दूसरे माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मगध विश्वविद्यालय से नामांकन लेना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी BA BCom BSc में नामांकन लेने के लिए कैसे आपको आवेदन करनी है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताए हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा यानी रिसीविंग मिलेगा, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे। और जब मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा तो उस रिसीविंग के माध्यम से ही आप अपना नामांकन कॉलेज में करवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिल गया है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।